चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड वीकेंड आप सभी लोगों का। आज की इस जूम मीटिंग में फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, और एज ए सीएमडी समय समय पे मेरा कर्तव्य बनता है कि जहां भी एक सही राइट डायरेक्शन की जरूरत हो, वो मैं आपके बीच में आके आप लोगों को गाइड करूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 25 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, काफी काबिलियत होने के बाद भी मैंने देखा, ये पर्सनली अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी काबिलियत होने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं, और ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसी गलतियां लोग करते हैं कि जिनकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। तो उसके ऊपर तो अलग दिन हम विशेष चर्चा लेंगे कि एक डायरेक्ट सेलिंग में काबिल लीडर भी नाकामयाब क्यों होता है और क्यों वो क्या क्या गलतियां करता है। लेकिन आज का जो जूम सेशन है, इसके पीछे की जो सबसे अहम चीज है, जो आप सबके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए, आपकी टीम के लिए, आपके स्वयं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है बिजनेस क्लोजिंग। आज 25 तारीख हो चुकी है, और 25 तारीख के अंदर 25 जून को हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, और 5 दिन अभी क्लोजिंग के बचे हैं। केवल और केवल 5 दिन इस मंथ के क्लोजिंग के बचे हैं। तो इन 5 दिनों के अंदर कुछ लीडर ऐसा क्या करते हैं कि जिनकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जाएंगे तो मैंने अभी तक ये अनुभव किया है कि लास्ट के जो 4 to 5 डेज होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो बिजनेस है वो बूस्टअप करता है। उसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लास्ट के 5 दिन में उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते, पूरे महीने तो करते ही नहीं है। लेकिन लास्ट के जो बचे हुए 5 दिन होते हैं, जहां पे हद से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए किसी भी लीडर को, तो वो मेहनत वो नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते और उनका अच्छा चेक नहीं बन पाता। तो ऐसे क्या रीजन रहे, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। और आगे अगले महीने से बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम क्या छोटे छोटे से टिप्स लें, उसके ऊपर भी मैं अभी शुरुआत में चर्चा करूंगा। और लास्ट में जो मैं आपसे बात करूंगा इस जूम मीटिंग के अंदर, उसके अंदर मैं जो बात करूंगा वो ये करूंगा कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हम एक नए व्यक्ति को जोड़ते समय करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम आती है। और कोई भी लीडर जो है वो बहुत सारी टीम बनाने के बाद भी नाकामयाब हो जाता है, और वो नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू होता है। तो 3 चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार मैं मीटिंग में आपसे डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में, लेकिन बार बार करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि इस कंपनी के अंदर सीएमडी होने के नाते जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी होगी, उन सब चीजों के ऊपर मैं समय समय पे आके आपको इंफॉर्मेशन और जानकारी से अवगत कराऊंगा। देखिए, आज की डेट में दोस्तों, जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है, ऑनलाइन बिजनेस का जमाना हो चुका है। अब वो टाइम नहीं है। आने वाले वक्त में आप देखना, जिस तरीके से अभी विशाल जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। रवि जी फोन कर रहे हैं मेरे को फरीदाबाद से, एक बार बोल दो सर जूम मीटिंग। ठीक है सर। आने वाला जो वक्त है दोस्तों, वो जूम क्या नाम है अपना, ऑनलाइन बिजनेस का है। और वो दूर नहीं है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में आपने देखा कि बच्चे जिनको जूम चलाना नहीं आता था, माँ बाप जिनको जूम चलाना नहीं आता था, उन सब लोगों ने जूम सीखा, और स्टडी घर पे बैठे बैठे होनी शुरू हो गई। तो आने वाले वक्त में कोरोना जैसी और भी कुछ ना कुछ भयानक बीमारी, हम नहीं चाहते कि ऐसा आए, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता, आने वाले वक्त में आएंगी। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन सिस्टम जो है आने वाले वक्त का फ्यूचर है, ये समझ। और जो भी इंसान आने वाले फ्यूचर को पहचान के काम करता है ना, वो बहुत स्पीड से ग्रो करता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी ने लॉकडाउन में देखा। आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने तो पर्सनली देखा कि शायद ये ऑनलाइन जूम मीटिंग नहीं होती तो जितने भी नेटवर्कर हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, सबके शायद भूखे मरने की नौबत आ गई होती। अगर किसी ने अपना पैसा सेव किया होता, उनका तो अच्छा खासा चला, लेकिन जो हैंड टू माउथ वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आनी। मैं पिछली कंपनी की बात
बार बार शेयर करता हूं, जिससे कि आप अवेयर हो पाए, जिससे आप समझ पाए कि क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और क्यों जरूरी है जूम मीटिंग, ऑनलाइन सेशन क्यों जरूरी। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो पुरानी चीजों को ही ढोके चलते रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बेसिक्स जो सिद्धांत हैं वो हमेशा वही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन उसके अलावा कुछ नई चीजें एड ऑन हो सकती हैं, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा समय के हिसाब से। जैसे 6 बेसिक्स की हम बात करते हैं, 7 बेसिक्स की हम बात करते हैं, जिसके ऊपर बहुत जल्द हम एक ट्रेनिंग देने जाएंगे, कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जो 7 बेसिक्स या 6 बेसिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहली चीज लिस्ट बनाना है आपको, प्रोडक्ट को यूज करना है आपको, प्रोडक्ट को शेयर करना है आपको, अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। उसके बाद आपको जैसे जो आप जिन लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं उनकी लिस्ट मेकिंग करनी है। लिस्ट मेकिंग करने के बाद उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, किस तरीके से आप उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करें, या 1-to-1 या वीकली मीटिंग आपके क्षेत्र में हो रही है, सेमिनार हो रहा है, वहां पे कैसे उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करें, वो एक उसके अंदर बेसिक्स होता है। उसके बाद शो द प्लान, एसटीपी, 1-to-1 प्लान कैसे होता है, ग्रुप मीटिंग कैसे होती है, वीकली मीटिंग कैसे होती है, और एक सेमिनार कैसे होता है, और एक जूम में मीटिंग कैसे होती है। उसके बाद फॉलोअप सिस्टम होता है 24 से 48 घंटे में, जिसको आपने प्लान दिखाया उसका फॉलोअप करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है, और 90% लोग फॉलोअप नहीं करते। और ज्वाइनिंग जो है, बताया जाता है कि कई बार जो है ज्वाइनिंग प्लान का जो इफेक्ट है वो 15 से 20% पड़ता है, 80 to 90% जो है फॉलोअप का काम होता है, जिससे कि कोई व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके साथ जुड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दे देते हैं, छोड़ देते हैं, प्लान दे देते हैं, छोड़ देते हैं, प्लान दे देते हैं, छोड़ देते हैं, उनका सही तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाते। फॉलोअप तो करते हैं लेकिन सही तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाते। फॉलोअप करना और सही तरीके से फॉलोअप करने में जमीन आसमान का फर्क। उसके बाद अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना। ये बेसिक्स जो है हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में रहेंगे, लेकिन इसके साथ नई चीज एड ऑन आज की डेट में हो चुकी है कि अगर मुझे मान लीजिए 10, 15, 20, 50 लोगों को पहले अगर मीटिंग देनी होती थी तो मेरी मजबूरी बनती थी, आपकी मजबूरी बनती थी, अगर गुजरात में कोई लीडर है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वहां पे एक वेन्यू बुक करना पड़ेगा, मेरा आने जाने का, आपका आने जाने का खर्चा लगेगा, वेन्यू बुक करेंगे उसका भी खर्चा लगेगा, जिन व्यक्तियों को आपने इनवाइट किया उसको इनवाइट करने में आपकी एनर्जी, ताकत लगेगी, उस दिन उन लोगों को छुट्टी करनी पड़ेगी या छुट्टी वाले दिन आपको मीटिंग रखनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे मीटिंग में लगते हैं, 2 घंटे आने जाने में, 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में, पूरा का पूरा दिन एक इवेंट, एक सेमिनार के अंदर खत्म हो जाता है। अब ये है हार्ड वर्क। अब आपको समय के हिसाब से बदलना है। वीकेंड को अगर बहुत तेजी से बड़ा करना है और आपको वीकेंड में अपने आप को बहुत तेजी से बड़ा बड़ा करना है, तो आपको आज के जो नए सिस्टम्स आ गए उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी जो लीडर उसको अडॉप्ट करेगा और अपनी टीम में अडॉप्ट कराएगा वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब आप सोच के देखिए कि इवेंट में टाइम भी लग रहा है, आपका मेन लीडर आ रहा है, उसको आने जाने का खर्चा भी लग रहा है, आपका भी पैसा खर्च होता है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी कई बार टिकट लगानी पड़ती है, तो पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। अभी रात को 8:21 हो रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं, कोई दिल्ली से इस मीटिंग को सुन रहा है, कोई गुजरात से इस मीटिंग को सुन रहा है, कुछ उड़ीसा से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कुछ लोग एमपी से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कुछ लोग हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कुछ लोग आसाम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से इस मीटिंग को सुन रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपनी जगह पे, अपने अपने डेस्टिनेशन पे बैठा है आराम से, और वही इंफॉर्मेशन जो हम एक स्टेज के माध्यम से देते, वही इंफॉर्मेशन बहुत आराम से अपने घर में बैठ के आप ले। तो यहाँ क्या क्या बच रहा है दोस्त, आपका, आपकी एनर्जी बच रही है, आपका टाइम बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है, और जहां आप कंफर्ट हैं, जैसे आप कंफर्ट है वैसे बैठ के देखो। यहां तक भी हमने किसी को शायद अभी तक नहीं बोला है कि जब मीटिंग में आप आए तो ड्रेस कोड में आए। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी कंपनी करती हैं इस तरीके की मीटिंग, वो अनिवार्य करती हैं कि मीटिंग में आना है तो कैमरा ऑन भी रखना पड़ेगा और ड्रेस कोड के साथ बैठना पड़ेगा। आपकी कंपनी ने अभी तक आपको ये भी नहीं बोला। आप जैसे भी बैठे हैं, कोई लेट के अगर इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है, उसको लेट पे कंफर्ट लग रहा है, तो उसमें भी वो इस मीटिंग को सुन सकता है। तो इतनी शानदार चीज, अगर इसको आप एडॉप्ट नहीं करेंगे और पुराने पैटर्न पे ही चलते रहेंगे, नहीं सर, जब तक 20-50 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे
तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आप बहुत पीछे रहने वाले, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है और आने वाले वक्त में और लोगों के पास टाइम नहीं। तो स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं? स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं कि जो जूम मीटिंग है, ऑनलाइन सेशन है, उसके अंदर अपनी पावर को बढ़ाया जाए, अपनी एक्टिविटीज ज्यादा की जाए ऑनलाइन, जिससे सब लोगों का समय बचे, पैसा बचे। आपने देखा है बहुत सारे डायरेक्ट सेलर ऐसे हैं जो 10,000 कमाते हैं और भागा दौड़ी में 15,000 खर्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह माइंड सेट नहीं है, अभी उस इंसान का खुद माइंड सेट नहीं है। वो यही सोचता है कि उसी तरीके से सेमिनार मीटिंग होके, क्योंकि पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। कहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो पुराने ही ख्यालात को लेके चलते रहते हैं और उनके बच्चे जवान हो जाते हैं और बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनके पुराने ही ख्यालात रहते हैं, उन घरों में ज्यादातर झगड़े मिलते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग समय के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वहां पे आपको झगड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है। उनको मालूम है आज के बच्चे अलग हैं, हम अलग थे और हमारे पेरेंट्स अलग थे। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है दोस्त, तो आपको जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, ऑनलाइन मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1 घंटा कहीं भी बैठ के, आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में, किसी की 8 बजे शाम की ड्यूटी है तो आप कान में लीड लगा के आराम से सुन सकते हैं। घर में बैठे हैं तो घर में, ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में, अगर नेटवर्क का इश्यू नहीं आता, आराम से बैठ के सब लोग मीटिंग सुनते हैं। इससे बढ़िया सिस्टम क्या हो सकता है दोस्तों? इसी जूम के माध्यम से पिछली कंपनी में लाखों रुपए महीना हमने घर में बैठे बैठे कमाया। घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये पावर है ऑनलाइन सिस्टम की, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है। तो सबसे पहला काम जो आज के बाद आपको करना है, मैं कई बार बोल चुका हूं, और अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए आपका नुकसान होने वाला है और आप बहुत पीछे रहने वाले हैं, और जो हमारी बातों को फॉलो करेगा वो आगे निकलेगा। एक तरफ देखिए इतने सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बोलते हैं जी जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। खर्चा कहाँ होता है? भागा दौड़ी में खर्चा होता है ना दोस्त। और हम कह रहे हैं अपना पैसा बचाओ, लेकिन आप फिर भागा दौड़ी करने के लिए तैयार हो, तो गलती किसकी है? गलती आपकी स्वयं की है। तो जो लोग हमारी बातों को फॉलो करेंगे वो ग्रो करेंगे, जो लोग फॉलो नहीं करेंगे वो संघर्ष करेंगे, और हो सकता है कुछ टाइम के बाद इस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी के अंदर चले। मुझे भी जूम चलाना नहीं आता था, मुझे भी जूम मीटिंग देने नहीं आती थी, लेकिन सीखा, मालूम था कि आने वाला फ्यूचर है ये। तो आज के बाद एक काम सबसे पहले जो आपको करना है, जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन कराएंगे, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। सबसे पहला काम आपको उसको करना है, उस आदमी को ज्वाइन कराते, उसका रजिस्ट्रेशन करते, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। और कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद तुरंत उसके मोबाइल में पूछिए सर टेलीग्राम है? अगर वो कहे नहीं, तो उसको तुरंत टेलीग्राम डाउनलोड कराइए अपने सामने, और उसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करा दीजिए। और उसको बोलिए सर आज के बाद कंपनी की कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आएगी, या डेली जो हमारे प्रेजेंटेशन जूम मीटिंग के प्लान होते हैं, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेली इस ग्रुप में मिलती है। तो एक बार इस ग्रुप के अंदर आप दिन में 2-3 बार जो है जरूर देख लें कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन, कोई नए प्रोडक्ट से रिलेटेड, या कोई और जानकारी, या कोई वीडियो, या फिर डेली जूम मीटिंग जो है वो आपको अब इसी ग्रुप के अंदर मिलेगा। ये आपको उसको हैबिट दिलवानी पड़ेगी। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद उसकी एंट्री लगवा दी, एंट्री लगवाने के बाद वो अपने घर मस्त, हम अपने घर मस्त। वो आपको बुला नहीं रहा, आप जान नहीं रहे, आपने सिस्टम में उसको कुछ बताया नहीं। और थोड़ा सा उन लोगों के लिए जरूर बोलना चाहूंगा जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाटा से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। उस डाटा को सेव करके रखिए। फालतू की वीडियोस, फालतू के चुटकुले, है ना, इन सब चीजों को देखना बंद कीजिए। शाम के लिए या कोई जरूरी जूम मीटिंग होती है उसके लिए अपने डाटा को बचा के रखिए। तो पहला काम जो आज के बाद आपको दोस्तों करना है, वो करना है जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन कराएंगे उससे तुरंत टेलीग्राम डाउनलोड कराएंगे। अगर है, नहीं है तो डाउनलोड कराएंगे, है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत ज्वाइन। उसके बाद आप अपनी खुद की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। व्हाट्सएप के अंदर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता है, उसको बनाइए आप। और उसमें जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बना सकते हैं, तो ब्रॉडकास्ट सेफ रहता है, एक दूसरे के नंबर लोग नहीं देख पाते हैं।
तो जैसे मैंने आपको ज्वाइन कराया या आपने मुझे ज्वाइन कराया, तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ भी गलती करते हैं, ब्रॉडकास्ट में जैसी कोई जुड़ा ज्वाइन तो कराते चले जा रहे हैं और डेली मैसेज भी भेज रहे हैं, लेकिन 5% लोग मैसेज पढ़ रहे हैं, 95% लोगों को पता ही नहीं कि क्या आ रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ब्रॉडकास्ट का एक सिद्धांत होता है कि अगर आपने मुझे ज्वाइन कराया और मैंने अगर आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं किया, तो आप कितने भी मैसेज भेज दीजिए, वो ब्रॉडकास्ट में मेरे पास नहीं आने, मुझे पर्सनल नहीं मिलेगा। आपको महसूस तो होगा कि चला गया है, लेकिन नहीं, मैं उसको पढ़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तो जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, सबसे पहले अपना नंबर सेव कराएं उसके मोबाइल में, और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दीजिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने से क्या होता है, एक दूसरे को हम नहीं देख पाते हैं, तो उसमें एक सेफ पॉइंट, सेफ साइड भी आपकी तरफ रहती है। और उसके बाद जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, हो सकता है वो ग्रुप में ना देखे, हो सकता है वो टेलीग्राम ग्रुप में ना देखे। कई लोगों ने क्या कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा के छोड़ दिया है, लेकिन वो टेलीग्राम ग्रुप देखता ही नहीं। अब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के दो फायदे हैं, एक तो एक दूसरे के आप कॉन्टैक्ट नहीं देख सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट में जैसे ही आप मैसेज डालेंगे, उस व्यक्ति को पर्सनली मैसेज चला जाता है। पर्सनल मैसेज कोई भी इंसान जरूर देखता है। तो जो साथी इस काम को कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, तो आपको कई बार वो भेजते होंगे तो आपको ऐसा लगता है हमारा अपलाइन पर्सनल भेज रहा है, नहीं, उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं, और एक मैसेज डालेंगे तुरंत 250 लोगों के पास पर्सनली वो मैसेज पहुंच जाएगा, और जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो आपकी टीम को रेगुलर मिलेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में लोगों के नंबर ऐड कीजिए। डेली जूम मीटिंग का लिंक और अदर कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डेली एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको डालें। ये मैंने बात बताई जो आज के बाद आपको एक नई एक्टिविटी अपनी टीम के अंदर करनी है। उसके बाद अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो बात करने जा रहा हूं कि अब लास्ट के बच गए हैं 5 दिन। अब 5 दिन में 95% लोग क्या गलती करते हैं, लास्ट के 5 डेज में 95% लीडर क्या गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाता, उसकी टीम कभी सीख नहीं पाती। इसके ऊपर मैं एक ट्रेनिंग पहले दे चुका हूं, इसके ऊपर एक फुल ट्रेनिंग है कि शुरुआत में क्या करें, शुरुआती 10 दिन में आप क्या करें, उसके बाद जो बचे हुए 10-15 दिन है उसमें क्या करें, और लास्ट के 5 दिन में क्या करें। अगर वो सीक्वेंस वाइज आपने समझ लिए, उस ट्रेनिंग को आपने समझ लिया कि शुरुआती 10 दिन जो जैसे बिजनेस क्लोज हुआ 1 तारीख को या 31 तारीख को, तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक क्या आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, सबसे पहले उसको आपने समझ लिया। 10 के बाद 25 तारीख तक आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, और 25 के बाद 30 या 31 तारीख बचे हुए 5-6 दिनों में आपकी क्या एक्टिविटी होती है। अगर इसको आपने समझ लिया और अपनी टीम में आपने ढंग से समझा दिया, तो दोस्त आपका बिजनेस बूम करने लग जाए, आपका चेक बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम के चेक बढ़ने शुरू हो। और जो बातें बता रहा हूं इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ क्या करना है, फॉलो करना है, और हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो सारी चीजें आपको बता। लास्ट के 5 दिन में मैक्सिमम लीडर्स को आप देखिए, आप भी उनमें से होंगे, वो क्या करेंगे अभी आप देखना। कुछ लोगों को जैसे मैं बोलूंगा, आप अपने आप को महसूस करना कि आप कर क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सभी कंपनियों के अंदर लास्ट के 5 से 6 दिन के अंदर भी बड़े से बड़ा लीडर और छोटे से छोटा लीडर क्या कर रहा होता है, नए लोगों को जा जाके प्रेजेंटेशन देके प्लान दिखा के अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। अगेन रिपीट करता हूं, लास्ट के जो 5-6 दिन जो बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके चेक साइज को बढ़ाने के लिए, उसमें वो लोग अपना टाइम खराब करते हैं एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाने में। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप समझ लीजिए, आप अगर ये काम कर रहे हैं लास्ट के 5 दिन में, ये आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा, आपकी टीम भी यही चीज सीखेगी, आपका चेक कभी ग्रो नहीं हो सकता। तो 95% लीडर हैं, आप नहीं, 95% लीडर लास्ट के 6 दिन क्या करेंगे, फोन करो कहां हो, अभी जूम मीटिंग में नहीं होंगे वो, फोन करो कहां, अभी पूछेगा उनसे, अगर मान ली फोन करो, अभी देखिए आपकी टीम में कौन कौन नहीं है, आप उनसे फोन करो कहां है, अरे सर मैं एक नए आदमी को प्लान दिखा रहा था सर। गजब, लास्ट के 6 दिन में नए आदमी को जोड़ रहे हो आप। कभी चेक ग्रो नहीं हो सकता, कभी बड़ी लीडरशिप आपकी हो ही नहीं सकती, टीम के अंदर लीडर्स क्रिएट नहीं हो सकते हैं, चेक्स बड़े नहीं हो सकते हैं आपके। तो कुछ ऐसे काम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लास्ट के 5 दिन के अंदर आपको करने हैं, और ये हैबिट में डालना है अपने भी और अपनी टीम के। सबसे पहला काम,
अब जो बचे हुए 6 दिन है जिसके अंदर आपको करना है, अब करना है, अगले महीने के बारे में नहीं बता रहा हूं, अब आज से करना है, कल से शुरू कर देना आपको। एक वो काम क्या है? सबसे पहली चीज, जिन लोगों को भी आपने पिछले महीने ज्वाइन कराया था और जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिव कर ली थी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अपना ट्री खोल के रात को बैठिए 1-2 घंटा, मॉर्निंग में बैठिए 1-2 घंटा, वेबसाइट पे जाइए, अपना आईडी पासवर्ड डालिए और उसके नीचे ट्री देखना शुरू कीजिए कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महीने अपनी खुद की सेल्फ परचेज नहीं की है। ये एक जरूरी काम है अगर आप अपने और अपनी टीम का चेक बड़ा करना चाहते हैं। हो क्या रहा है? पुराने लोगों को ज्वाइन कराया, उनकी एक बार आईडी एक्टिव करा दी, वो सो गए, अब फिर नए लोगों को नया कुआं खोदना शुरू कर दिया, नया गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। फिर इस महीने 10, 15, 20 लोगों को जोड़ेंगे, उनकी आईडी एक्टिव हो गई, फिर उनको छोड़ दिया, फिर नए लोगों को पकड़ेंगे, पिछले वालों से कोई बात नहीं हो रही है, और इसी तरीके से लगे रहेंगे। वही वॉल्यूम आता रहेगा जो हर महीने। कभी बिजनेस ग्रो नहीं होगा, कभी बिजनेस आपका मल्टीपल नहीं। पहला काम, लास्ट के 6 दिनों में अब आपको टोटली अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे बैठना है, टॉप टू बॉटम जाके चेक करना है कि कौन ऐसे लीडर हैं आपकी टीम में जिन्होंने अभी तक अपनी सेल्फ परचेज नहीं की है। और बहुत सारे लीडर्स को मैं क्या देखता हूं कि आज 25 तारीख हो गई और 25 तारीख तक भी जिस लीडर ने अपनी सेल्फ परचेज नहीं की होगी, उस लीडर के साथ भाग रहा होगा प्लान दिखाने के लिए। क्या बात है? 25 दिन निकल गए, उस आदमी ने सेल्फ परचेज नहीं की है और आपने चेक भी नहीं किया, और आप अंधाधुंध भागे चले जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं सर, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। कहां से निकलेगा? किसके साथ भाग रहे हो? जिस आदमी का खुद का कोई विजन नहीं है, जिस आदमी का खुद का कोई ड्रीम नहीं है, जिसने खुद अपनी सेल्फ परचेज नहीं किया, उसके साथ भाग रहे हो। कैसे बड़ा बिजनेस होगा दोस्त? कैसे बड़ा बिजनेस होगा मुझे बताइए। आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कभी भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जिस व्यक्ति के साथ आप भाग रहे हो, जिसकी मीटिंग ट्रेनिंग देने जा रहे हो, वो खुद सेल्फ परचेज करता भी या नहीं करता है। वो सीरियस है ही नहीं, आप उसके साथ भाग रहे हो। जैसा वो है उसकी टीम में वैसे लोग पैदा हों। तो पहला काम जो 6 दिन में करना है, वो सबसे पहले चेक कीजिए किन लोगों को पिछले महीने ज्वाइन कराया था, जिनकी आईडी एक्टिव हो चुकी थी, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस महीने अपना सेल्फ परचेज नहीं किया है। उनसे बातचीत कीजिए, सर इस महीने का सेल्फ परचेज आपको करना है, बल्कि ये काम 20 तारीख से पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर में आपको उसको लेके आना है। इंसान, जिस व्यक्ति को आप लेके आ रहे हो, उसको 6 महीने अगर कंसिस्टेंसी ऑफर आपने समझा दिया ना सर, कि एक E30 लोगे, 6 महीने बाद 7वें महीने में एक E30 आपको फ्री मिलेगी, सर 6 महीने के लिए पक्का हो गया वो कस्टमर आप। लेकिन वो पावर हम समझाते ही नहीं लोगों को। हम सीधा गोले गोले खींच के, सर इतना चेक यहाँ से आएगा, इतना चेक यहाँ से आएगा, इतना चेक यहाँ से आएगा, कोई फायदा नहीं। तो पहली चीज जो आपको 6 दिन करनी है, सभी डायमंड्स और जितने भी गोल्ड हैं हमारे, या जितने भी लीडर हैं, जिन लोगों को पिछले महीने आपने ज्वाइन कराया था, आप किसी भी लेवल पे हैं, सबसे पहले चेक कीजिए क्या उन लोगों ने इस महीने अपनी परचेज की। अगर नहीं किया तो सबसे पहला काम उन लोगों को इस महीने उनका प्रोडक्ट उनके घर पे पहुंचाना, उनकी सेल्फ परचेज कराना, ये सबसे पहला काम है जिससे आपका बिजनेस ग्रो। और ये इस महीने नहीं करना, हर महीने करना, ध्यान रखें। दूसरी चीज, जिन लोगों ने इस मंथ एंट्री लगाई है आपके साथ, भाई इस महीने में तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे ना आपके साथ, जिन लोगों ने इस महीने आपके साथ एंट्री लगाई है, जहां पे आपने बहुत मेहनत की है, भागा दौड़ी की है, पैसा खर्च किया है, टाइम खर्च किया है आने जाने में, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी एंट्री एक्टिव नहीं कराई। आप अपना ट्री खोल के देखेंगे तो रेड 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 दिखाई देगा सबसे। रेड रेड जो दिख रहा है उससे चेक आने वाला नहीं है, ग्रीन ग्रीन जो दिखाई देगा उससे चेक आने वाला है। तो जिन लोगों की इस मंथ आपने एंट्री लगाई है, मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है, आप जिसके साथ गए हैं, जिसका वो लीडर था, प्रोस्पेक्ट था, उसने भी मेहनत की है, लेकिन वो एंट्री लगा के आपने ये सोच लिया अरे यार मैंने तो 5 आदमियों को ज्वाइन करा दिया लेकिन सब रेड हैं, किसी को ज्वाइन नहीं कराया आपने। ज्वाइनिंग किसको बोलते हैं? ज्वाइनिंग को बोलते हैं सेल निकालना, उसकी आईडी को एक्टिव कराना, उसकी पेमेंट ऑफिस में पहुंच चुकी है, उसका प्रोडक्ट उसके घर पहुंच चुका, वो है सेल। आपने इस महीने 50 लोगों को जोड़ा लेकिन 5 ने सामान खरीदा, 5 हैं आपके प्रोस्पेक्ट, 5 हैं आपका सेल, 45 आपकी सेल नहीं है जिनको देख के आप खुश हो रहे हो।
वो आपके ऊपर भी फिलहाल बोझ है और कंपनी के ऊपर भी बोझ है, क्योंकि रेड एंट्री है। और वो रेड क्यों है वो मैं भी लास्ट में आपको बताऊं। क्यों ज्यादातर टीम के अंदर ज्यादातर लीडर्स की रेड एंट्रीज पड़ी रहती है, वो लास्ट के अंदर 4-5 पॉइंट मैं इस मीटिंग के बाद आपको बताने वाला। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस मीटिंग के। दूसरा काम क्या करना है, इस मंथ जितने भी लोगों को 25 तारीख से पहले आप ज्वाइन करा चुके हैं, उन सभी लोगों को कॉल करना शुरू कीजिए। जिनके साथ भाग भाग के आपने प्लान किया उनको फोन कीजिए, सर आपके 5 प्लान दिखा के आया था। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कितने प्लान दिखा दिए हैं, किस किस के दिखाए पता ही नहीं है, क्योंकि डाटा लिखते ही नहीं है आप रोज। आज किसका प्लान किया है, कल किसका प्लान किया है, परसों किसका प्लान किया, हम लिखते थे साहब। हमारे पास डायरी रहती थी, मेरे पास पूरे महीने की डायरी रहती थी। 1-2 दिन मीटिंग के अंदर मैं लेके आऊंगा, डायरी में आपको दिखाऊंगा। पहले महीने ही डेट फिक्स होनी शुरू हो जाती थी। 1 तारीख को यहाँ पे हूँ, 2 तारीख को यहाँ पे हूँ, 3 तारीख को यहाँ पे हूँ, 4 तारीख को यहाँ पे हूँ। आज कुछ लीडर बोलते हैं, अरे सर अजय सर तो अब तो ऑफिस में बैठे रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं, उनको क्या मालूम हार्ड वर्क। भाई साहब जितना हार्ड वर्क हमने किया है, वो इंसान सोच भी नहीं सकते कि हार्ड वर्क किस चिड़िया का नाम। टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी उस पर। मेरी डायरी, और उन लोगों को भी मैंने, जो आज ये बातें बोलते हैं ना, दूसरे कंपनी में चले गए हैं और वो ऐसी बातें बोलते हैं, अरे अजय शर्मा जी क्या हार्ड वर्क जाने सर, उनको तो ग्राउंड वर्क करना नहीं आता है। उनको भी बैठ के वो सारी चीजें दिखाई और समझाई, और हमने सिखाया कैसे काम। दोस्त 1 तारीख को कहा हूं, 2 तारीख को कहा हूं, 3 तारीख को कहा मीटिंग है, 4 तारीख को कहा मीटिंग है, 5 पूरे महीने की डायरी के अंदर शेड्यूल लिखा हुआ होता था। और महीने के एंड में मैंने एनालाइज कर लेते थे किस लीडर के साथ अब काम करना है, किस लीडर के साथ काम नहीं करना। 2 लाख के प्लान पे मैं कैसे काम करता था, 3 दिन एक ग्रुप के अंदर, 3 दिन दूसरे ग्रुप के अंदर, और 1 दिन के अंदर सारी चीज जो है हम लोग उसमें कहाँ कमी रह गई उसके ऊपर एनालाइज किया करते। आप में से बहुत सारे लोग, अभी तक मैं शुरू से बोल रहा हूँ भाई साहब, ये 1 लाख 2 लाख लंगड़ी टांग खेलना बंद करो, इससे बाहर निकलो। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आप कभी जिंदगी में, हो सकता है आपको बुरी लगे, और मैं चाहता हूं एक बार बुरी लग जाए, क्योंकि मुझे कई चीजें बुरी लगी तो आज मैं यहाँ पे हूं। दोनों लेग भाई साहब कैसे नहीं चलेगी। 3 दिन में 1 लेग पे काम करता था, 3 दिन में दूसरी लेग पे काम करता था। दोनों लेग चलती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा चेक ना बना हो। एक सिंगल मंथ ऐसा नहीं बना जब मेरा चेक ना बना। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। लेकिन आप डिपेंड है किसी और के ऊपर। एक तो कोई और चलाएगा, मैं तो एक ही चलाऊंगा, और उस एक में भी जो चल रहा है वो जिस दिन बंद हो गया तो बिजनेस खत्म। या जिसने आपको वादा किया है, जिसने वादा नहीं किया, जिसके भरोसे बैठे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, अपने सपनों का नुकसान कर रहे हो, अपनी लीडरशिप को आप निखरने नहीं दे रहे। आपका कभी जिंदगी में नाम नहीं हो सकता, तो सम्मान नहीं मिल सकता जिंदगी। आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं, आपके बच्चे हैं। तो दूसरी चीज जो आपको करना है, इस महीने जिन लोगों की भी आपने एंट्री लगाई है, जिन लोगों की भी एंट्री लगाई है, उन लोगों की आईडी एक्टिव कराना, ये बिजनेस है, ये काम है। सिर्फ उनको प्लान दिखा के, उनका ऑनलाइन एंट्री डाल के, और ये सोचना मेरे नीचे आज 20 आदमी जुड़ गए लेकिन एक भी एक्टिव नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। ये टाइम पास है, ये टाइम खराब किया आप। जिस सेल को आपने रेड दिखा दिया, अगर उसको आप ग्रीन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लीडर नहीं। तो दूसरा काम, जितने भी अभी तक 25 तारीख तक आपने मेहनत करके, टाइम लगा के, पैसा लगा के, एनर्जी लगा के जिन लोगों को ज्वाइन कराया है, इन 6 दिनों के अंदर फोन कर करके पर्सनल जाके उन सब लोगों की आईडी को एक्टिव कराना, ये दूसरा काम लास्ट के 5-6 दिनों के अंदर होना चाहिए। तीसरा काम, अपना लैपटॉप खोलिए, अपनी आईडी खोलिए और अपना ट्री देखना शुरू कीजिए। आपकी टीम में आपका भरोसा करके जो लोग आए हैं, जो लीडर आपके साथ आए हैं, कोई ऐसा है जिसकी एक साइड के अंदर एक ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरी साइड के अंदर 6 दिनों के अंदर उसकी एक एंट्री करा के उसका एक 800 का पॉइंट आप मैच करा सकते हैं, बात छोटी है, रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। आप हर महीने चेक कीजिए। कुछ लोग जुड़ते हैं, एक साइड में उनके 2-3 ज्वाइनिंग होती है, दूसरी साइड कोई ज्वाइनिंग आपने करवाई नहीं उसके साथ, क्योंकि आपने कभी एनालाइज नहीं किया बैठ के अपना ट्री कि लास्ट के 6 दिन में मुझे क्या काम करना। तो तीसरा काम जो अहम करना है वो ये करना है कि जितने भी लोग आपकी टीम में जुड़े हैं, लीडर जुड़े हैं, उनका क्या क्या टारगेट, क्या क्या लेवल कम पड़ रहा है, उसको नोट डाउन करके, फोन करके, पर्सनल मिलके, उनकी लिस्ट पे काम करके उनके उस टारगेट को हिट कराना, ये आपका तीसरा अहम काम है लास्ट के 6 दिनों। चाहे फोन पे करें, जैसे आप देखते हैं बीना जी को देखते होंगे या विशाल जी को देखते होंगे, ये आपको कॉल करते होंगे, सर आपके राइट में इतना हो चुका है, लेफ्ट में इतना हो चुका है, सर इतना करेंगे तो ये लेवल आपका हो जाए।
इसको कहते हैं डाटा एनालाइज करना, अपने टीम का ख्याल रखना, अपने ग्रुप का ख्याल रखना। और हो सकता है आप कई बार ये ले जाते हो, अच्छा अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में कर रहे होंगे। नहीं दोस्त, आपका भी तो बिजनेस बढ़ रहा है, नो डाउट उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो सिस्टम है, ये तो सिस्टम है। 4 पैसे आपको आएंगे तो 4 पैसे उनको भी जाएंगे। तो तीसरा काम क्या करना है आपके लीडर्स में, अगर किसी का पहला लेवल अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका पहला लेवल कराइए। किसी का 2500 में कमी पड़ रही है तो उसको चेक कीजिए, वो जल्दी हो सकता है। 2500 वाले के साथ भागिए। किसी का 20,000 में 18,000 हुआ है, 17,000 हुआ है, उसके साथ भागिए। सर गोल्ड छोड़ना नहीं है, 3,000 कराऊंगा, बताओ कहां चलना है, मैं आपके साथ तैयार हूं सर, चलिए मेरे साथ बैठिए बाइक के ऊपर, मैं आपकी लिस्ट पे काम करता हूं और आपके साथ आपका लेवल बढ़ाता हूं। ये मत देखिए कि वो छोटी लेग में है, बड़ी लेग में है। भाई साहब, जितने ज्यादा अचीवर आपकी टीम में निकलेंगे, जितने लोगों के घर में पैसा जाएगा, चाहे वो किसी भी लेग में, आपका बिजनेस सिक्योर होता है। कई लोग तो बस ये देखते हैं जहां मेरी छोटी लेग है, जहां से मुझे पैसा बनेगा, बस उधर ही ध्यान रखना है। वो भी तब जब मेरा बनेगा, तो अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो नीचे वाले का भी नहीं होने दो। आप कभी बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर सकते, कभी आपकी टीम में बड़ी लीडरशिप नहीं कर सकते। कई बार ऐसे भी मौके आएंगे, आपकी टीम में एक ऐसा लीडर आएगा जो बहुत पोटेंशियल वाला होगा, उसके साथ ज्यादा मेहनत कीजिए। अगर वो आपसे बड़ा भी चेक बन जाए तो खुश होइए, 1 लाख से फ्री हो जाएंगे आप। लेकिन कई लोगों के अंदर गलतफहमी होती है, वो सुबह शाम ऊपर वाले से एक ही दुआ मांगते रहते हैं कि मेरी डाउनलाइन कभी मेरे से बड़ी ना बन पाए, मेरी डाउनलाइन का चेक कभी मेरे से बड़ा ना बन पाए। आप वो पिता हो जो कभी नहीं चाहता कि आपका बेटा कामयाब हो। हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपकी डाउनलाइन का चेक ज्यादा से ज्यादा बने, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आप फ्री होंगे, लोग आपको फ्री छोड़ देंगे जिनके चेक बनेंगे। लोगों का लोगों के घर में पैसा पहुंचाने का काम है। लोगों के घर में जब आप पैसा पहुंचाओगे, आपके घर में ऑटोमेटिकली पैसा पहुंचेगा। तो पहला काम लास्ट के 5 दिन के अंदर क्या करना है, जिन लोगों को पिछले महीने ज्वाइन कराया था, उन्होंने अगर इस महीने परचेज नहीं की है तो उनकी परचेज कराना। दूसरा, जिन लोगों को इस महीने ज्वाइन कराया, अभी तक उनकी आईडी एक्टिव नहीं है, उनकी आईडी एक्टिव कराना। और तीसरा, जिन लोगों के भी टारगेट छूट रहे हैं अगले 6 दिनों में, उनके साथ भागना है और उनके टारगेट पूरे कराना है, बजाय अपनी नई लिस्ट पे नए लोगों के साथ भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जीरो से बिजनेस शुरू कर रहे हो आप। अपनी लिस्ट पे काम करना है। वो कब करना है? 10 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में। 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में करना है। 25 तारीख के बाद तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप एक आदमी के पीछे भाग रहे हो, नए आदमी के पीछे आप मीटिंग देने के लिए चले, नहीं करना है। उन 20 आदमियों के बारे में सोचो जिनका थोड़ा 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 करा के सबके टारगेट आप हिट करा सकते। ये बहुत ज्यादा, तो ये काम अगले 6 दिन के अंदर आपको करने हैं। अब बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, रेड रेड एंट्री क्यों दिखाई देती हैं ग्रुप के अंदर? आपके साथ नहीं हो रहा, आप घबराइए मत, आपके साथ नहीं हो रहा है। हर कंपनी में जाओगे, हर लीडर के साथ रेड एंट्री ज्यादा दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं आपको? सही लोगों का चयन ना करना। सही लोगों का चयन ना करना, जल्दबाजी में रहना, कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद झूठ बोलना है, कुछ भी करना है, बस ज्वाइनिंग निकाल के लेके आना। ये रीजन है कि रेड एंट्री ज्यादा आती है। सही लोगों का चयन ना। अब हमारे हाथ में नहीं है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। उसको अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2-3 छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता लगे कि अगले महीने आपका बिजनेस जो बढ़ेगा या आने वाले वक्त में जो आपकी टीम बनेगी वो कैसी। ट्री में जो रेड एंट्री जो ज्यादा दिखाई दे रही है, उसका जो सबसे पहला कारण है जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा। सामने वाले को प्लान अच्छा नहीं लग रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बस लगे हुए हैं प्लान दिखाने में। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, जब मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करता हूं, और बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता लग जाता है ये आदमी ध्यान से सुन ही नहीं रहा। और कई लोगों में क्या देखता हूं, सामने वाला सुन नहीं रहा, वो लगे हुए हैं घंटा प्लान दिखाने में, सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट प्लान दिखाने में, सामने वाले का सुनने में ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट कितना प्लान दिखाने में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, सामने वाले में कितना इंटरेस्ट आप पैदा करते हैं सुनने का, ये बहुत ज्यादा महत्व। आपका टाइम कीमती है दोस्त, हर किसी पे खर्च नहीं करना है। भारतीय क्रिकेट टीम में, हिंदुस्तान के अंदर लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। उनमें से 11 बच्चे चयन होकर जाते हैं जो अपने में बेस्ट बेस्ट, मतलब बेस्ट टू बेस्ट होते हैं, उनका चयन होता है।
और आप अपनी टीम में जिस मर्जी को भर्ती करते चले जा रहे हो और फिर कहते हो बिजनेस नहीं चल रहा। 5 मिनट बात करने के बाद पता लग जाता है सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता लगा। कई लोग अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा किस आदमी को जोड़ना चाहिए, किस आदमी के साथ काम करना चाहिए, किस आदमी के साथ भागना चाहिए, किस आदमी के साथ भागना नहीं चाहिए। तो पहला रीजन जो है, जो रेड रेड एंट्री रहती है और बिजनेस नहीं बढ़ता, वो है जबरदस्ती झूठ बोल के किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में ज्वाइन करा देना। ये नहीं करना चाहिए। क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर? पहली चीज, जिनके भी ड्रीम नहीं है और जिनके गोल नहीं है, कसम खा लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन नहीं करना। 5-10 मिनट ड्रीम पे बात कीजिए, गोल पे बात कीजिए, उससे पूछिए सर जिंदगी में आप करना क्या चाहते हैं, क्या पैसा कमाना चाहते हैं। अगर उसका रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, वाइब्रेशन अच्छी आ रही है, वो आपको अच्छी तरह, भाई साहब कौन नहीं कमाना चाहता सर, बिल्कुल कमाना चाहता हूं, मुझे बताइए कैसे हो सकता है। और एक आदमी कहता है अरे भाई साहब कौन नहीं कमाना चाहता, आप क्या बातें कर रहे हो यार, आगे बढ़ो, छोड़ दो, उसके ड्रीम नहीं है, उसके सपने नहीं है। किसी से पूछो भाई साहब आपके सपने, अरे भाई साहब किसके नहीं होते, सबके सपने होते हैं। वो आपको सीरियस नहीं ले रहा है, वो आपके प्लान को सीरियस नहीं ले रहा है, और जो आपको सीरियस ले रहा है वो प्लान को कभी सीरियस नहीं ले। उन लोगों के साथ काम कीजिए, उन लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाइए जिनके ड्रीम हैं, जिनके गोल हैं, जिनके गोल नहीं है, जिनके ड्रीम नहीं है, और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके। ऐसे लोग अगर जुड़ भी गए हैं ना, छोड़ दो उनको, कभी भी आप बड़ा काम उनके साथ नहीं कर सकते। जो इंसान अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो कमिटेड नहीं है इस बिजनेस के लिए कि मुझे ये काम जो बता रहे हैं 5-6 ये 100% करने हैं क्योंकि मेरे परिवार की जिंदगी बढ़िया होगी, इतना अगर कमिटमेंट किसी में नहीं है, इतना रिस्पॉन्सिबल अगर कोई इंसान नहीं है, बार बार आपको उसको मीटिंग में आने के लिए बोलना पड़ता है, बार बार सामान खरीदने के लिए बोलना पड़ता है, बार बार प्लान दिखाने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता है, वो आपसे बहाने पे बहाने बनाता है, फिर भी आप उसके पास लगे हैं, फिर उसकी गलती नहीं है, फिर गलती आपको सबसे पहले अपने अंदर सुधार। सही लोगों का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग। जिन लोगों के ड्रीम नहीं है, जिन लोगों के गोल नहीं है, उनके साथ बिल्कुल भी काम ना करें। आप अपना समय खराब करेंगे, आप अपना टाइम खराब करेंगे, इसके अलावा एनर्जी खराब करेंगे, कुछ मिलने वाला। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, कमिटेड व्यक्ति, जिसको 2-4 बार में बात समझ में आ जाए, एक बार में तो हमारे भी समझ में नहीं आई थी, 2-4 बार में तो कम से कम जिसको समझ में आ जाए ना, यार ये बिजनेस मेरे लिए है, और ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि अपलाइन ही सारे काम करेगा, मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अपलाइन को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कंपनी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है और सबका बिजनेस ग्रो, किसी एक आदमी का बिजनेस नहीं है। कई बार तो मैं ग्रुप के अंदर देखता हूँ, पिछली कंपनी में देखा और बहुत सारी कंपनियों में देखता हूँ, एक ही लीडर बहुत सारे लोगों को ढोके चल रहा है। वो इंजन और डब्बे वाली कहानी, मैंने जो आपको एक वीडियो मैंने बनाया था, इंजन बनो डब्बे मत बनो। जिनको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है वो मजाक उड़ाते हैं इन सब चीजों की। भाई एक इंजन ही तो डब्बे को खींच के लेके जा रहा है, इंजन को हटा दो, डब्बे वहीं खड़े। तो इंजन बनो, डब्बे मत बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, सीखिए। पता नहीं आपके अंदर वो वाइब्रेशन आती है नहीं आती, मेरे अंदर तो हमेशा आती है यार, लोग मुझे सुने यार, मैं प्लान दिखाऊं, मैं आगे बढ़ू, और वो चीज टीम में सिखानी है। तो पहली चीज, जिनका गोल, जिनका ड्रीम नहीं है, अगर ऐसे लोगों के साथ काम करोगे, जिनको जबरदस्ती धक्का देके पुश कर करके आपको चलाना पड़ रहा है, आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं। मेरे एक अपलाइन ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी इसी टॉपिक के ऊपर, अजय जी अगर लाशों को ढोके चलते रहोगे, आप जिंदगी में अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, और मुझे उस दिन समझ में आ गया था मुझे किन लोगों के साथ काम। उन्होंने बोला था अजय जी जब तक लाशों को ढोके चलते बनोगे, तब तक आप अपनी मंजिल पर खुद भी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बार बार पकड़ के ले जाता था जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल थी उसके अंदर पोटेंशियल, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, और मैं बार बार प्लान के सामने ले जाता, सर इसको पॉजिटिव करो। आप भी यही काम करते हो। कई बार आप देखना, हम आपके पास आते हैं, मिलते हैं, तो आप एक ही आदमी को पर्टिकुलर बैठाओगे, सर इनको समझाओ। मैं पहले भी समझा चुका हूं, दूसरी बार भी समझा चुका हूं, तीसरी बार भी समझा चुका हूं। वो समझने के लिए तैयार नहीं, आप भी समझने के लिए तैयार नहीं। एक दिन क्या होगा, मैं हाथ जोड़ लूंगा, भाई साहब कितनी बार लाओगे। समझ लीजिए वो ड्रीमर नहीं है, उसका लाइफ का कोई गोल नहीं है, वो फंसाना चाहता है आपको बातों के अंदर। वो चाहता है कि बस मैं कुछ ऐसी बातों में उलझाऊं और बाद में निकलने का भी मुझे रास्ता मिल जाए। सर आपने ये बात बोली थी, वो तो पूरी की नहीं सर, मैं तो काम करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग हो या जीवन हो, वो इंसान बड़ा बनता है जो कमिटेड होता है,
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार रहता है, वो इंसान कमिटेड होता है, वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सफल होता है। तो पहली चीज, जिनके ड्रीम और जिनके गोल हैं, उनके साथ आपको आगे की तैयारियां करनी है। दूसरा, जो आदमी अपनी हेल्थ और वेल्थ को लेके सीरियस, जब भी प्लान दिखाएं तो मैक्सिमम फोकस आपका हेल्थ और वेल्थ पे होना चाहिए। आपको बताना चाहिए हमारी कंपनी का विजन यही है, लोगों की हेल्थ को अच्छा करना, लोगों की वेल्थ को अच्छा करना। बताइए लोगों को कि 50 साल लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और 50 साल के बाद वही पैसा आप और हम लोग सर डॉक्टर्स को दे रहे हैं। बच्चे परेशान, रिश्तेदार परेशान, समाज परेशान, सब परेशान। हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं सर, जिसको खा के आप हेल्दी भी रहेंगे और इसको बता के आप वेल्दी भी रहेंगे सर, पैसा भी आपके घर के अंदर आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को साथ काम कीजिए जो अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों के लिए सीरियस। सिर्फ पैसे की भूख ना हो उसको कि भाई पैसा पैसा पैसा, हेल्थ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, वो कामयाब नहीं हो गए हम। तो जब भी प्रेजेंटेशन दिखाएं, मैक्सिमम फोकस आपका हेल्थ और वेल्थ के ऊपर होना चाहिए। जैसे हम मीटिंग में शुरू में कहते हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल आप रखें। E30 आपको लेना पड़ेगा, आई ड्रॉप आपको लेना पड़ेगा। चेक कैसे बनेगा उसके लिए हम बैठे ट्रेनिंग देने की। लेकिन सबसे पहले आपको खुद स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जब आप स्वयं खड़े हो जाते हैं, देखो मैंने किया है, फिर आपकी टीम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों के साथ काम कीजिए जो सेल्फ डिसीजन मेकर हों, जिनके खुद के डिसीजन हो। आज हमारी कंपनी में कुछ लोग आए हैं पिछले महीने, जो किसी और कंपनी में काम करते थे, उनको हमारा प्रेजेंटेशन कहीं से पता लगा, वो आज हमारे साथ तुरंत जुड़ गए हैं। वो कौन है? सेल्फ डिसीजन मेकर, उनका खुद का डिसीजन है। और मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो इंसान बहुत तेजी से कामयाब होता है जिसके खुद के डिसीजन होते हैं, जो खुद अपनी चॉइस के साथ जुड़ा होता है। कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग बाई चांस या बाई चॉइस। बाई चांस में बाई चांस कामयाबी मिल सकती है, लेकिन बाई चॉइस मैंने खुद इसको अपनाया है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग से प्रेम है, मैंने खुद इसको अपनाया है, इसकी पावर ही अलग है। आप अपने आप को चेक कीजिए, जितने लोग आज के लाइव के अंदर हैं, जितने लोग आज हमारे साथ वीकेंड में जुड़े हैं, वीकेंड आपकी खुद की चॉइस है या किसी और की चॉइस की वजह से आप ज्वाइन हो गए? वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक राजा था, उस राजा ने महल के अंदर बोला कि भाई ऐसे ऐसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा जो तालाब को तैर के पार कर जाएगा। तो बड़े बड़े लोग आ गए, तालाब को तैर के पार करना है, क्या फर्क पड़ता है। अब सब खड़े हुए तो उसके अंदर 6-7 मगरमच्छ थे, खतरनाक खतरनाक। अब कोई भी ना कूदे, कौन कूदेगा? सबको जान प्यारी है, 1 करोड़ रुपए तो खत्म, अगर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो खा जाएगा। तो भीड़ ऐसे करके चारों तरफ खड़ी थी, इतने में एक पतला दुबला आदमी छपाक की आवाज आई और देखा वो तालाब में कूद गया। और सबने कहा अब ये मरेगा मरेगा, सब भगवान का नाम लेने लगे। और वो तो इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला और तालाब को पार कर गया। उस साइड जो लोग खड़े थे उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। उसको कंधे पे बैठाया, राजा के पास ले गए। राजा ने कहा यार इतने बड़े बड़े जो तैराक थे या जो दिलदार आदमी थे वो नहीं कूदे यार, तू कैसे कूदा और तूने कैसे पार किया, अब तेरे को 1 करोड़ रुपए देंगे। उसने कहा भैया ये शाबाशी जाए भाड़ में, 1 करोड़ जाए भाड़ में, पहले बताओ धक्का किसने दिया। इस कहानी से 2 मैसेज मिलते हैं जो बाहर की दुनिया में सिखाए जाते हैं नेटवर्किंग में, कि धक्का मार के भी आपको ज्वाइन करा के भी कामयाब हो सकते हैं, 2-3%, ज्यादा नहीं। बाकी सब लोग मरते हैं। तो चेक कीजिए जिन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं वो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं या नहीं है। प्रोडक्ट लेने के लिए कहीं वाइफ से तो नहीं पूछना पड़ता, माँ बाप से तो नहीं पूछना पड़ता, हर बार आपको ही तो नहीं बताना पड़ता। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि डेली 8 बजे की मीटिंग है। विशाल जी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बीना जी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लीडर जो कमिटेड है उनको बताने की जरूरत नहीं है कि 8 बजे अगले दिन मीटिंग होगी या नहीं होगी। स्वयं इच्छा से आते हैं, स्वयं इच्छा से मीटिंग को अटेंड करते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ये जिम्मेदारी है हमारी और अच्छा लगता है हम लोग, ये हमारी चॉइस है। तो सक्सेस बाय चॉइस, उसका मजा कुछ अलग है। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं ना, इसका मजा ही कुछ और है। जो अपनी चॉइस से करता है उसको चैलेंजेस नजर नहीं आते, उसको मालूम है, उसका गोल क्लियर है कि यार 5 से 10 साल के अंदर बड़ी सफलता मिलनी है। बहुत लोगों को मिली, अपने को भी मिलेगी अगर एक अच्छी कंपनी मिल जाए। फिर को लोग छोड़ते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, उनको मालूम है फिर बना लेंगे। लेकिन जो बाई चांस आता है, उसको बाई चांस 2 लोग मिले, उन 2 के भरोसे बैठा है, वो दोनों छोड़ दिया, वो कहता है मैं तो मर गया, खत्म। देवेंद्र जी लिख रहे हैं अगर 7 बजे तक लिंक नहीं आता तो फोन करके पता करते हैं। बिल्कुल, इसको बोलते हैं सीरियस नहीं सर, आज मीटिंग है या नहीं है।
तो सेल्फ डिसीजन मेकर जो लोग होंगे उनके साथ काम कीजिए सर, आपका बिजनेस बढ़ेगा। सही लोगों का चुनाव करना ये आपके लिए जरूरी है। आप जाते हैं बाहर मार्केट के अंदर टमाटर लेते हैं, ये नहीं बोलते टमाटर वाले से, मैंने किया था एक बार, मैं अपनी गाड़ी में से नहीं निकला, अपनी सिस्टर के जा रहा था, तो गाड़ी खड़ी की, एक आम की रेडी आई और आम की रेडी से मम्मी ने बोला कुछ फल ले ले, तो मैंने उसको बोला भाई साहब आम कैसे दिए, उसने कहा इतने रुपए दिए, तो मैंने कहा ठीक ठाक लगा दिया, उसने थोड़े बहुत कम की, कितने लोग हैं, मैंने 2-3 किलो ले लेंगे, उसने बोला ठीक है, मैंने कहा सर पैक कर दो, 3 किलो आम पैक कर दिए सर उसने। वो तो जैसे ही मैंने गाड़ी में रखा तो मैंने मम्मी को बोला एक बार देख लो जरा, ठीक है ना, मम्मी ने देखा तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नाम की चीज खत्म कर दी उस इंसान ने, सड़े हुए आम डाल रखे थे उसमें। तब मैं उतरा, तब मैंने उतर के उसको डांट लगाई कि तुम्हारे जैसे लोग ना दुनिया के अंदर विश्वास खत्म करते हैं। मैं गाड़ी में से उतरा नहीं भाई साहब, मैंने एक भी पीस चेक नहीं किया, तू सड़े हुए आम दे रहा मेरे। आप 20 रुपए किलो टमाटर लेने जाते हो ना भाई साहब, ताजे ताजे लेते हो, एक भी सड़ा नहीं आता उसके अंदर, एक भी बेकार आप टमाटर नहीं लेते हो, कपड़े अच्छे चुनते हो आप। कोई अगर आपको बोले भाई साहब, मैं कई बार शर्ट लेने जाता हूं तो पता लगा जी वो शर्ट को पैक करते हैं तो एक ब्लैक कलर की वो डस्ट की निशान आ जाता है, वो कहता है भाई साहब धुल के साफ हो जाए। क्यों भाई, मैं नई शर्ट ले रहा हूं, क्यों पुराना माल क्यों रखा हुआ है तू? कपड़े लेते हैं चुनाव करते हैं, फल फ्रूट लेते हैं चुनाव करते हैं, सब्जियां लेते हैं चुनाव करते हैं, एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं चुनाव करते हैं, घर लेते हैं चुनाव करते हैं, जूते जुराब सब कुछ लेते हैं चुनाव करते हैं। लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते आप? यहाँ पे आने दो जो आ रहा है आने दो आने दो, बाद में कहते हो सर देखो मेरे एक साइड तो सर 5,000 लोग जुड़ गए लेकिन काम तो चल नहीं रहा, पैसा तो बन नहीं रहा। गलती किसकी? आप एनालाइज नहीं कर रहे अपने बिजनेस को, आप भर्तियां कर रहे हो बस खाली, आप योद्धाओं की ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, आप सीरियस लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हो। और सबसे पहले तो आप ही सीरियस नहीं। सीरियस लोगों का चयन कौन कर पाएगा? जो खुद सीरियस हो। जो बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट करते हैं, वो सीरियस होते हैं। आईएएस ऑफिसर जो ट्रेनिंग देते हैं ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीरियस होते हैं अपनी लाइफ को लेके। वही तो सीरियस बच्चों को आगे लेके आ पाएंगे, वही तो चयन कर पाएंगे कि कौन आदमी सीरियस है। या ऐसे ही कोई आदमी मजाकिया बैठा दो और वो सीरियस आदमी का चयन कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं। लास्ट पॉइंट इसमें जोड़ना चाहता हूं, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराइए सर जो नीडी हो, जिनको जरूरत हो पैसों की, जो चाहते हो सर कुछ भी करवा लीजिए सर, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है सर, बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है सर, अपने आप को अच्छी जिंदगी देनी है सर, नीडी तो हो कम से कम वो इंसान। एक इंसान है जो 10,000 में वाइफ भी संघर्ष कर दिए, बच्चे नीडी नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसका ड्रीम ही नहीं है, उसका गोल ही नहीं है, कहता ठीक है सर चल रहा है अपना। आप लगे हो उसी को पुश करने में, नहीं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा, नहीं तेरे को करोड़पति बनाऊंगा। ऐसे लोगों के साथ लगे हुए जो 50 सवाल करते हैं, 1,000 सवाल, जब भी जैसे अब हमारा बहुत शानदार ये पेश आ गया, अभी कई लोग बार बार पूछ रहे हैं सर डीपी कितना है इसका, हम बार बार बोल चुके हैं हम बेच ही नहीं रहे, हम फ्री में दे रहे हैं आपको, 100 रुपए एमआरपी, आप जितने मर्जी का दो ना सामने वाले, फिर भी नहीं सर डीपी बता दो सर। अरे भाई बेच ही नहीं रहे हैं, हमने इसको बेचा ही नहीं अभी तक, हम तो कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं आप, एमआरपी 100 रुपए का है, आप खुद यूज करो, आपको फ्री में मिल रहा है। किसी को दे रहे हो आप 90 का बेचो, 80 का बेचो, 70 का बेचो, 60 का बेचो, 50 तक का बेच दो। मार्केट में नहीं मिल रहा, तेरा जड़ी बूटियों का 50 रुपए में कोई भी पेस्ट नहीं मिल रहा, आप बेच सकते हो आराम से, 40 में बेच सकते हो आराम से। तो कई लोग क्या करते हैं, मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग ऐसे भी हैं आपकी टीम के अंदर, जब भी कोई चीज होगी उसके अंदर सवाल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, और आप सोचते हो बड़ा समझदार लीडर है यार, इसके साथ तो मजा आएगा काम करने में। फिर कोई नई चीज आती है, वो कहता है सर इसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज दो पहले, फिर मैं काम करूं। ये उसी तरीके से मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर एक बहुत शानदार कहानी सुनाई गई थी उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। अरे यार हजारों लोग कंपनी के अंदर जुड़ गए हैं, सैकड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट खाया है, रिजल्ट आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो दो उनको, टेस्टिमोनियल वीडियो देखने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो आपको कह रहा है नहीं अभी मुझे विश्वास नहीं, आप फिर भी लगे उसके पीछे। ये लोग पता कौन है? ये लोग वो हैं जिनकी सोच ये होती है कि काली भैंस ने हरी घास खाई और सफेद दूध कैसे दिया। एक वीडियो देख रहा था मैं, उसके अंदर बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई किसी लीडर ने कि कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको ये पता होता है भाई काली भैंस है, हरा चारा है, इसने हरा चारा खाया तो सफेद दूध कैसे दिया, और उस भैंस को घर में ले जाके 8-9 महीने 1 साल तक रिसर्च करेंगे, ये पैदा करेंगे कि सफेद दूध निकलता कैसे। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसको मालूम है प्रोसेस है भैया, दूध तो सफेद ही आना है, वो अपने घर में भैंस रखता है, खुद भी पीता है, बच्चों को भी पिलाता है और बाहर बेचता है और अमीर बनता है।
अरे जिसने कंपनी खोली उसने दिमाग लगाया होगा, आपसे पहले जो बड़े लीडर बैठे हैं उन्होंने दिमाग लगाया होगा, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जिसने अपना दिमाग लगाया फेल, जिसने सिस्टम को फॉलो किया, लीडर्स के दिमाग से चला वो पास। तो सही लोगों का चयन कीजिए, जबरदस्ती ज्वाइनिंग कराना बंद कीजिए। जिनके ड्रीम हैं, जिनके गोल हैं, उनके साथ फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम कीजिए। जो हेल्थ और वेल्थ को लेके फोकस हैं, उनके साथ फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम कीजिए। सेल्फ डिसीजन मेकर हो, उनके साथ काम कीजिए। नीडी हो, जरूरतमंदी हो और सीरियस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो, डेडिकेशन से काम करने के लिए तैयार हो, आपका कहना मानने के लिए तैयार हो, सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हो, उन सब लोगों के साथ काम करना शुरू कीजिए। कुछ दिन बिजनेस डाउन जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बिजनेस निकलेगा ना, वो शानदार बिजनेस निकलेगा और आने वाले वक्त में ना केवल आपका चेक बढ़ेगा, बल्कि आपकी एंटायर टीम का चेक बढ़ेगा। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आज से इन चीजों पे फोकस करेंगे और अगले 6 दिन जो काम आपको करने हैं, मैंने फिर बता दिया 3 काम करने हैं। जो पुराने लोग ज्वाइन है उनकी रीपरचेस कराइए 6 दिन, यही काम है, नए लोगों के पीछे मत भागिए। दूसरा काम जो आपको करना है, वो जिन लोगों को ज्वाइन करा चुके हैं 25 तारीख तक, उनकी आईडी एक्टिव कराइए। और तीसरा, नीचे टीम में जिनके भी टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, उनकी लिस्ट पे काम करके, उनका प्लान करके, उनके टारगेट पूरे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विशाल जी।